चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जनरल प्रॉपर्टीज दे रखी है पहले इसमें हमें, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब कि फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है, जनरल प्रॉपर्टीज। वो सब हमें नहीं करना है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये दो टाइप हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स एंड एमोर्फस। इसमें से भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स को उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर? इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, जो भी कह लो, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। इसमें देयर इज एन इर्रेगुलर अरेंज, ठीक है। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी पार्टिकल्स जो है लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर वैसे तो जनरली होता ही नहीं है पार्टिकल्स का, अगर अरेंजमेंट में कुछ ऑर्डर है भी तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, थोड़ा सा ऑर्डर होगा फिर डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे पार्टिकल, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस। जब आप इसे एक शार्प एज टूल से कट करते हो, ऑन कटिंग, अगर ये सॉलिड ब्लॉक है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसे बीच में से कट कर दोगे, अगर आप ये बीच में से कट कर दोगे तो जो दो न्यू पीसेस बनेंगे, शार्प एजेस होंगी, स्मूथ एजेस होंगी दोनों पीसेस, ठीक है। इसको अमॉर्फस सॉलिड्स अगर हैं उसको बीच से कट करोगे तो ब्रेक डाउन होके वो बीच में से रफ एज निकलेगी, एक स्मूथ एज नहीं निकलेगी बीच में से कट करने के बाद, ठीक है। तो प्रोड्यूस रफ सरफेस, ठीक है, ऑन कटिंग। प्रॉपरली इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, तो ये सब लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। रफ नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है कंप्लीटली, ये ग्रेजुअली सॉफ्ट होता है ओवर अ ऑफ टेम्परेचर, यानी मान लो सॉफ्ट होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 जाके डिग्री पे जाके पूरा मेल्ट होगा, सॉफ्टन्स, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ऐसे अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा पूरा, एग्जैक्ट 500 शार्प मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो उसका सॉफ्ट होना शुरू होगा, पहले एक पर्टिकुलर जैसे 400 डिग्री पे सॉफ्ट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 500 600 डिग्री पे जाएंगे, उसके बाद एक पॉइंट आती है एनाइसोट्रॉपिक होता है। ये आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक का मतलब है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड है। ये एक सॉलिड ब्लॉक है मान लो, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल रैंडमली अरेंज्ड है, कोई ऑर्डर नहीं है पार्टिकल्स का, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स है। तो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, या रेजिस्टिविटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे आप ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, या ऐसे डायगोनली मेजर करो, हर तरफ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी। इस नेचर को कहते हैं आइसोट्रोपिक, इसको कहते हैं हम कि कंपाउंड आइसोट्रोपिक है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं पार्ट, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, अगर एक प्रॉपर्टी को आप ऐसे मेजर करोगे या फिर ऐसे मेजर करोगे डायगोनली, दोनों केसेस में अलग अलग होगा। प्रॉपर्टी को वर्टिकली मेजर कर रहे हो या हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आएगी। तो इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे या रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी दोनों तरीके से, वर्टिकली मेजर करने में या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मेजर करने में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक। तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब इसमें से हमें डिटेल में जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और कह सकते हैं इनके बारे में हम, कि ये जो है ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये प्रॉपर सॉलिड्स होते हैं। ये जो है ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स होते ही नहीं, सॉलिड्स नहीं होते, ये होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो लिक्विड्स हैं असल में ये, जिन्हें बहुत ज्यादा कूल कर दिया गया है, बहुत ज्यादा फ्रीज कर दिया गया है, तो वो सॉलिड जैसा बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल ग्लास। तो ग्लास को अगर आप ओवर टाइम पोजिशन में रख दो तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। आप वर्टिकल पोजीशन में एक ग्लास का पैन रख दो और फिर उसे कई साल बाद ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे वो नीचे से थिक हो जाएगा, ऊपर से थिक। क्यों? बिकॉज ग्लास फ्लो ओवर टाइम। विंडोज में जैसे ग्लास लगा होता है ना, तो अगर आप किसी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग की, बहुत पुरानी का मतलब है ऐसे कोई 100 साल पुरानी, उसका अगर विंडो का ग्लास के देखोगे, आप देखोगे कि ग्लास है ना नीचे से मोटा है और ऊपर से पतला। कि ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है, इसमें स्यूडो सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, वो सुपर, वो एक्चुअल में लिक्विड है। ठीक है, इसलिए फ्लो करता है। इसके एग्जांपल्स में जो है वो सारे मेटल्स आ जाएंगे, मेटल्स या सॉल्ट्स आ जाएंगे इसके एग्जांपल में। ठीक है, इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस कर लिया। अमॉर्फस के बारे में और ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, अब जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया जाएगा। तो अब आगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, जिनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। पहली कैटेगरी है नॉन पोलर, दूसरी कैटेगरी है पोलर, तीसरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, नॉन पोलर वो हो गए जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा वैसे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो पोलर होते हैं स्पेसिफिकली, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें डाइपोल नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस बोल लो या लंडन फोर्सेस बोल लो, और लंडन फोर्सेस तो मॉलिक्यूल्स को बहुत वीकली अट्रैक्ट करके रखती हैं वो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सही है, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, नॉट कंडक्टिव। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगी नोबल गैसेस जैसे आर्गन, या कोई नोबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, CCl4, CO2, H2, Cl2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पोलर जो है उसके अंदर क्या होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है इसमें। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये तो ये भी सॉफ्ट ही होते हैं वैसे तो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होते, और ये भी इंसुलेटर होते हैं।
ठीक है, नॉट कंडक्टिव की जगह हम इंसुलेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स। तो ये भी इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। पोलर के अंदर जो है वो एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा जैसे, ठीक है, या H2S गैस आ जाएगी जिसमें पोलैरिटी होती है, HF आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, ऐसी फोर्सेस जो इनको होल्ड कर रही हैं ये स्लाइटली हार्ड होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर डाइपोल इन दोनों से फोर्सेस से, डिस्पर्जन लंडन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन दोनों से स्ट्रांग होती है, तो ये थोड़े से हार्ड होंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट लेकिन इनका भी लो ही होगा। ठीक है, इसका भी लो होगा मेल्टिंग पॉइंट। और ये भी इंसुलेटर ही होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज नहीं है कोई। ठीक है, इसके अंदर, सॉरी मैंने HF यहाँ लिख दिया गलती से, एग्जाम्पल HCl आना चाहिए था, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा HF NH3। ठीक है, H2O इसमें आएगा एग्जाम्पल, सॉरी इसमें नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O में, इसमें नहीं आएगा एग्जाम्पल, इसमें H2S आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे H2S आ सकता है, H2O इधर आएगा। तो ये थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स जो है वो आयन से बने होते हैं ऑब्वियसली, दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, एंड आयन से बने होते हैं, इनके अंदर कुलम्बिक फोर्सेस होती हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो इनको होल्ड करती हैं आयंस को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किन फोर्सेस को बोलते हैं? जो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनको होल्ड करती हैं, और ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। ठीक है, टूट जाते हैं, बेंड नहीं होते, टूट जाते हैं। तो ये, और इंसुलेटर्स होंगे सॉलिड स्टेट में, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इंसुलेटर है। और कंडक्टर होते हैं अगर इन्हें एक्वस सोल्यूशन बना दो या मेल्ट कर दो, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन। तो अगर डिसॉल्व कर दोगे पानी में, एक्वस सोल्यूशन बना दोगे, तो ये दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल सारे आयोनिक कंपाउंड लिख सकते हो, NaCl, KCl, Na2SO4, व्हाटएवर, कोई भी आयोनिक कंपाउंड इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, तीसरे टाइप के जो सॉलिड्स हैं वो है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, किससे बने होते हैं? मेटल आयंस एम्बेडेड in a pool of delocalized electrons। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव अराउंड कर रहे हैं, उसके अंदर मेटल आयंस फिक्स्ड पोजीशंस पे हैं, ये होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, तो किससे बने हुए होते हैं? सॉरी, बॉन्डिंग कौन सी होती है इसके अंदर? मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो बता ही दिया किससे बने होते हैं, ये मेटल आयंस एम्बेडेड इन अ पूल ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, हार्ड होते हैं बाय द वे ये भी, बट मैलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, मेल्ट मतलब बेंड हो जाते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। हार्ड होते हैं लेकिन बेंड भी हो जाते हैं फोर्स लगाने पर। ठीक है, और कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड,
सॉलिड स्टेट में हो, मॉल्टन स्टेट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके कोई भी मेटल्स आ जाएंगे, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, कोई सा भी मेटल लिख दो, प्योर मेटल्स में सारे इसके फॉर्म एग्जाम्पल में। फोर्थ टाइप के जो चौथा टाइप है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या है? कोवेलेंट सॉलिड्स बने होते हैं एटम्स से, मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा ये हार्ड होते हैं, लेकिन सॉरी हार्ड होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते किसी भी स्टेट में। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इनके बीच में। ठीक है, अच्छा, हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है इसके अंदर एक, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो हार्ड नहीं होता। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट इंसुलेटर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसमें भी एक्सेप्ट ग्रेफाइट आएगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद हाँ एग्जाम्पल्स में इसके आपके यही आ जाएगा, डायमंड भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, डायमंड भी प्योर कार्बन होता है। सिलिका आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, SiO2। ठीक है, ग्रेफाइट तो बता ही दिया इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद देखेंगे हम, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे कोई भी ये पार्टिकल्स हैं, हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये बैकग्राउंड में भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, वो बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब एक 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स का उसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यू कैन सी द फिगर 1.5 इन एनसीईआरटी। ठीक है, फिगर 1.5 एनसीईआरटी में देख सकते हो आप। क्रिस्टल लैटिस को समझना चाहते हो तो क्या है, तो इट इज अ रेगुलर 3D arrangement of particles in space। तो स्पेस में पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट जो होता है उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, देर आर
14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। क्रिस्टल लैटिस टोटल कितने टाइप के होते हैं? 14। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ of the sides and angles between them। तो डिफरेंट जो इसमें साइड्स हैं उनकी लेंथ और उनके बीच के एंगल्स के बेसिस पे 14 टाइप्स के लैटिसेस हैं। ठीक है, इन 14 टाइप्स के लैटिसेस को ब्रावेस लैटिसेस कहा जाता है। दे आर कॉल्ड BRAVAIS, ब्रावेस लैटिसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद इस क्रिस्टल लैटिस का अगर एक पार्ट उठा लूं, मैं इस पार्ट को हाईलाइट कर दूं जो बार बार रिपीट हो रहा है टेक्निकली, ये एक पार्ट उठा लूं, मैं एक बॉक्स उठा लूं इस पूरे में से, इस पूरे अरेंजमेंट में से अगर मैं एक बॉक्स उठा लूं जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है, तो इस सबसे छोटे यूनिट को क्रिस्टल लैटिस के आप बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है असल में? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट of a crystal lattice। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है उसे बोलते हैं यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल को ड्रॉ करें हम तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इसे समझ लो ये बैकग्राउंड में है, और जो सॉलिड लाइन बनाई है वो फोरग्राउंड में है। ठीक है, इस यूनिट सेल की हर कॉर्नर पे एटम होता है। ठीक है, हर कॉर्नर पे एटम है इसके, और कॉर्नर्स के अलावा भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम एटम्स नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो यूनिट सेल की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उसको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपने ये ले लिया A, ये ले लिया B और हाइट को ले लिया C। ठीक है, ब्रेथ को ले लिया A, लेंथ को ले लिया B और हाइट को ले लिया C, इस पॉइंट से कंपैरिजन करके। ठीक है, और A और B के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को आपने ले लिया गामा। अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो A B के बीच का एंगल गामा हो गया, B और C के बीच का एंगल अल्फा हो गया। ठीक है, और ए और सी के बीच का एंगल बीटा हो गया। तो ये जो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा है, दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट सेल। ए बी सी, ए बी एंड सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा represent properties of a unit cell। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 14 टाइप्स के ब्रावेस लैटिसेस बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूनिट सेल के टाइप्स कर लेते हैं। तो टाइप्स क्या है यूनिट सेल के? दो टाइप के यूनिट सेल हैं बेसिकली, प्रिमिटिव
एंड सेंटर्ड। ठीक है, प्रिमिटिव क्या है? प्रिमिटिव आर आल्सो कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल, SCC शॉर्ट में। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब क्या है? जहां पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और कहीं पे नहीं है। तो हर कॉर्नर पे एक एटम है, एक यहाँ पे, हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। ठीक है, तो देर आर 8 corners, so 8 atoms at corners। ये हो गया सिंपल क्यूबिक। अब सेंटर्ड जो है उसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सेंटर्ड के अंदर एक होता है बॉडी सेंटर्ड, सेल, उसको BCC बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स में बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 8 एटम्स होंगे एट द कॉर्नर्स और एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर पे होगा। तो 8 एटम्स एट कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, हर कॉर्नर पे एक एक, और एक एटम जो है वो कहाँ होगा, बॉडी सेंटर। तो आप लिखेंगे 8 atoms at corners, 1 atom at body center। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है इसमें वो है सेंटर्ड की बात हो रही है। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हो रही है। इसमें जो दूसरा टाइप है वो है फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। तो इसमें कॉर्नर्स के अलावा हर फेस पे एक एटम होगा, on every face there will be one atom। So 8 atoms will be at corners and there will be one atom at each face। मैं different color से draw कर देता हूँ ताकि mix ना हो जाए। टॉप बॉटम फेस, लेफ्ट राइट फेस, फ्रंट और बैक फेस। ठीक है, तो each face will have one atom and there are 6 faces, so there will be total of 6 atoms on the faces। तो 8 atoms at corners and 6 atoms at faces। ठीक है, तो ये हो गया फेस सेंटर्ड। तीसरा होता है एंड सेंटर्ड सेल, ECC। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही 8, उसके अलावा कोई से भी 2 ऑपोजिट फेसेस पे होंगे, एनी 2 ऑपोजिट, या तो टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट। ठीक है, या फ्रंट बैक, कोई से भी 8, 2 मोर अदर देन कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये 8 कॉर्नर्स बना दिए, उसके अलावा कोई से भी 2 फेसेस ले लीजिए, एक टॉप एक बॉटम ले लेते हैं। ठीक है, कोई से भी 2 फेसेस। तो 8 atoms at corners and 2 atoms at any 2 faces, any 2 opposite faces। तो ये आपके हो गए सेंटर्ड सेल्स। ठीक है,